हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आज हम एक नए पाठ के साथ नई दिन की शुरुआत नई चीज़ लेकर सामने प्रस्तुत हुए हैं आपके। और आज ये पाठ नहीं बल्कि आत्मकथा है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के पिताजी अभिषेक बच्चन के दादाजी ने अपने पिताजी के बारे में लिखा है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। बॉलीवुड के सुपरस्टार महानायक माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, इनका नाम आपने तो सुना ही है बच्चों। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको बता दूं बच्चों। एक बहुत ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं और इनके सबसे प्रसिद्ध कृति जो है मधुशाला है। इनके बारे में आगे की जानकारी में दूं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया था। जी हाँ, ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। इसके बाद राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। आपको एक जानकारी और दे दो बच्चों। असल में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव। जी हाँ बच्चों, इनका असली सरनेम बच्चन नहीं बल्कि श्रीवास्तव है। पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता जी का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या संतान। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए और आज अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन यानी बच्चन जो शब्द लगाया जाता है वो आज भी चल रहा है। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध करके पीएचडी पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ जो उस समय मात्र 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा जी का टीबी के कारण निधन हो गया। 5 साल बाद 1941 में बच्चन जी ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की और उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनको मिले पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी दे दूं बच्चों। इनकी जो कृति है दो चट्टानें, उनको 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा, जी हाँ बच्चों, इनकी आत्मकथा का एक हिस्सा हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। असल में उनकी आत्मकथा की 4 किताबें हैं, 4 भागों में उनकी आत्मकथा है और उसी आत्मकथा के लिए बिरला फाउंडेशन की तरफ से उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे महान लेखक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हमारे सामने और उनकी ये आत्मकथा का एक हिस्सा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आत्मकथा क्या होता है बच्चों? आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है, यानी पुरानी यादों के आधार पर याद करके अपनी आत्मकथा। निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी आत्मकथा का एक आवश्यक पक्ष है। जब व्यक्ति आत्मकथा लिख रहा हो तो उसे निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है बच्चों। ऐसा नहीं कि अपनी आत्मकथा में अपनी तारीफ करता चला जाए और उसे संबंधित लोगों की बुराई। निष्पक्ष होकर उसे अपनी बात बतानी पड़ती है जो आत्मकथा लिखता है, और हरिवंश राय बच्चन जी इसमें पूरी तरह से सफल हुए हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, उनका पूरा नाम, तो अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल, परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। मतलब एक तरह से बताया है कि उनके पिताजी का कितना असर हरिवंश राय बच्चन जी पर था और हरिवंश राय बच्चन जी के संस्कार जो कैसे उनके साथ जुड़े, ये बात यहाँ पे हमको दिखाई देती है। मूलतः ये जो हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये उनके पिताजी के बारे में, इसलिए
पाठ का नाम भी रखा गया है मेरे पिताजी। अब यहाँ देखिए उनके पिताजी किस तरह से रहते थे, क्या उनका रहन सहन था। बच्चों, जब हम आत्मकथा लिखते हैं, यानी आत्मकथा लिखने में मतलब अपने पुराने समय पर लौटना, उस समय को याद करना, उस समय की बातें लिखना, बहुत बड़ी कला है, कला साधना है। ये आसान नहीं होता। सत्य उजागर करना, हर चीज़ को सही तरीके से वर्णित करना, आपसे संबंधित लोगों के बारे में सही जानकारी देना। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। फिलहाल तो उनके पिताजी की जानकारी है, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हरिवंश राय बच्चन के 4 जो भाग हैं आत्मकथा के, उनमें क्या क्या है। यहाँ शुरू करते हैं उनके पिताजी के बारे में। पायनियर प्रेस। पायनियर प्रेस, प्रेस मतलब बच्चों जर्नलिज्म का। तो जहाँ प्रेस छपती थी पायनियर नाम की, उसमें प्रताप, इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, क्योंकि जहाँ जो कंपनी थी, जो प्रेस थी, वहाँ पे इनको प्रताप के नाम से जाना जाता था। तो पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, मतलब सब काम समय पर करने वाले, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, इनके पिताजी की लिखावट बहुत साफ और शुद्ध थी, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, कैलकुलेशन में कभी कोई गड़बड़ नहीं, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। मतलब एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति इनके पिताजी ऑफिस में हो गए थे। हालांकि यहाँ पे जो तस्वीर थी वो हरिवंश राय बच्चन जी की तस्वीर है, पिताजी भी ऐसे ही दिखते होंगे उनके, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। उनकी पिताजी की तस्वीर मुझे मिली नहीं बच्चों, लेकिन अपने पिताजी के बारे में लिखते बता रहे हैं कि उनके पिताजी इतने समय के पाबंद थे, मतलब इनके पिताजी को देख कर लोग अपनी घड़ी में ला लें। साफ लिखने वाले, हिसाब किताब इतना अच्छा, ऊपर से पोलाइट, किसी तरह कोई घमंड नहीं, निश्चल व्यवहार, किसी तरह कोई छल कपट नहीं। तो उनको विशिष्टता, एक स्पेशल मैन बना दिया था। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपने मेज पर रख लेते हैं। क्या बात है, अपना काम तो कर ही रहे हैं, समय से पहले खत्म कर रहे हैं। जो अपने सहयोगी हैं, जो समय पे काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से अटक जाते थे, उनका काम भी अपने मेज पर ले लेते थे। और दफ्तर बंद हो जाने के बाद भी घंटों बाद तक, रात देर तक काम में जुटे रहते थे। जाहिर सी बात है बच्चों, अपना काम कर ही रहे हैं, अपने सहयोगियों को काम करके भी दे रहे हैं, तो समय तो लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति थे, समय पर अब दफ्तर पहुंचने वाले और समय के बाद भी दफ्तर में बैठकर काम करने वाले सज्जन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा। जो सहयोगी हैं, सहकर्मी, वो तो पसंद करेंगे, जो दफ्तर के बॉस है, अधिकारी, वो भी पसंद करेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो अतिरिक्त काम करके उनको देता है। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। बनना ही था। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। 4 मील बच्चों, हम पहले पता कर चुके हैं कि 1 मील जो है वो करीब करीब 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर। तो 4 मील तक उनका दफ्तर है। हालांकि लेखक ये कहते हैं कि कम ज़्यादा भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। मतलब जो भी अनुमान लगाते हैं तो ज़्यादा की तरफ लगाते हैं, इसलिए पहले कह रहे 3 या 4। चलो हम 4 मील पकड़ते भी है बच्चों। तो 4 मील का मतलब होता है करीब करीब 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर वो पैदल ही आते जाते थे दफ्तर। सोचिए 6 किलोमीटर बच्चों, आप 6 किलोमीटर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपका स्कूल ज्ञान केंद्र है और ज्ञान केंद्र अंधेरी स्टेशन से जितना दूर है, तो ज्ञान केंद्र स्कूल से अंधेरी स्टेशन जाना और अंधेरी स्टेशन से ज्ञान केंद्र स्कूल वापस आना पैदल, इतनी दूरी आप समझ लीजिए, इतना पैदल चलते थे। क्यों पैदल चलते थे? वे पैदल ही आते जाते शायद पैसे बचाने की गरज से। उस वक्त चूंकि पैसे बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे, तो पैसे बच जाते थे। साइकिल ना उन्होंने खरीदी और ना उसकी सवारी की। साइकिल का ज़माना था बच्चों, कार तो कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता था, बट इन्होंने साइकिल भी नहीं खरीदी थी। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। अब आप बच्चों देखिए, आप जब स्कूल जाते हो तो एक ही तरह की पोशाक, जिसको गणवेश कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, उसी यूनिफॉर्म में आप आते हो। ये यूनिफॉर्म आप क्यों पहनते हो? कि ताकि किसी तरह का भेदभाव स्कूल में ना हो, है ना। कपड़ों के आधार पर तय न किया जाए कि किस विद्यार्थी को कितना सम्मान मिलेगा या कितना नाम होगा। ऐसे वहाँ पे सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपके अच्छे मिलने वाले अंक और योग्यता को ध्यान में देखकर ही आपकी तारीफ होती है। तो उसी तरह से पहले भी कई जगहों पर ऐसा होता है कि कंपनी में आप देखिए कि उनका यूनिफॉर्म फिक्स होता है, उसी हिसाब में, उसी पोशाक में जाना पड़ता है। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी के जो पिताजी हैं प्रताप नारायण जी, उनको शायद इस बात के लिए वो नहीं था, पाबंदी नहीं थी कि आपको इसी यूनिफॉर्म में आना है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एक पोशाक बना रखी थी। और वो क्या था? काला जूता, ढीला पजामा, अचकन। अचकन मतलब शेरवानी बच्चों, जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फफती थी, और दुपल्ली टोपी, जिसको हम गांधी टोपी भी कह सकते हैं, उस तरह की टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद। ऊनी गुलूबंद मतलब बच्चों ये देखिए, जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है।
ये जाड़ों के मौसम में पहनते थे, माने यूनिफॉर्म फिक्स था, उनका पोशाक फिक्स थी, उस पर ठंडी के मौसम में ये पहन लेते थे। सिर पर फेल्ट कैप, जो उन दिनों विलायत से आती थी, फॉरेन से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी, यानी इस टोपी का, फेल्ट कैप का इनको बड़ा शौक था। विदेश से आती थी, महंगी थी, तो हर व्यक्ति का एक शौक होता है, तो इनका शौक था उस तरह की वो टोपी पहनना। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। ओके, छाता उनकी पहचान थी। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम यानी शिक्षा पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। ऐसा अनुमान लगा रहे कि मेरे पिताजी लाठी चलाना सीखा था उन्होंने शायद बचपन में। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि घटना घटी थी, इसके बारे में आगे बताएंगे वो। कि मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। अच्छा, हो गया हिंदू मुस्लिम दंगा, आपस में लड़ पड़ते हैं लोग किसी तरह की भावना में बहकर। स्वतंत्रता गान में हम देख चुके हैं, लेकिन क्षुद्र जीत हाज पर हमको स्वतंत्रता का दिया बुझने नहीं देना, ये आपको पता है ना बच्चों। यहाँ पे भी देखिए पिताजी ने क्या शिक्षा देती है उस लड़ाई में भी। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली। अब हो क्या रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, मारामारी शुरू हो गई। पिताजी ने भी यूं धोती ऊपर कर ली, धोती पहने हुए होंगे, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते हुए नंगे पांव आगे बढ़े। कहाँ? दंगों में। किसी को मारने पीटने के लिए नहीं, बस गए, एकदम भिड़ गए सामने जहाँ दंगा चल रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़के मर रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हाथ में डंडा लेकर। और उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, मतलब मैंने डंडा लिया किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन कोई अगर मुझे मारेगा तो सेल्फ डिफेंस के लिए डंडा मैंने जरूर रखा है अपने हाथ में। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। ये क्या बात हुई कि सब मिलकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को, एक जन को मिलकर 10 लोग मार रहे हैं, है ना। तो मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। अब देख रहे बच्चों क्या हिम्मत थी उनके पिताजी कि दंगे के बीच में खड़े होकर अकेले चुनौती दे रहे लोगों को, और भाषण भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं कि मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई, क्या बात है। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। अभी दंगा जो हो रहा है बच्चों, उसमें कई लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लेखक क्या कह रहा है कि अकेला आदमी पागलपंती करे तो समझ में आता है कि चलो कोई समझाने वाला नहीं, लेकिन 4 आदमी में कोई तो समझदार होगा। 4 आदमी आपस में समझदार की बात करेंगे तो वो लड़ाई करेंगे। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। ये कैसी लड़ाई हो रही है धर्म के नाम पे? कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी तो है। आपका धर्म अलग होगा लेकिन आप इंसान तो हो ना, और इंसान मेल से रहने को बना है, क्योंकि आदमी जो है, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो मिलजुल के रहना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी? देखिए उनके पिताजी समझा रहे हैं, बड़े बाजार में दंगों के बीच में, दंगाइयों के बीच में कह रहे हैं कि लड़ाई कितने दिन चलेगी। 2 दिन, 4 दिन और 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। सुलह से मतलब फिर से मिलजुल के रहना पड़ेगा। क्या करोगे लड़के? क्योंकि 5वें दिन के बाद घर तो तुम्हारा वही है ना, रहना तो वही है। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से तब तो हिंदुत्व तो समाप्त होगा और ना इस्लाम खत्म होगा। क्या लगता है कि 150 को मार दोगे तो हिंदुत्व खत्म, मुसलमानियत खत्म? साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। और ये मस्त भाषण निडर होके हाथ में सिर्फ एक डंडे के सारे नंगे पैर खड़े होके वहां पे उन्होंने दे दिया। और अद्भुत, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय लोगों पर उनकी बातों का असर हुआ। अभी थोड़े समय जो पागलों की तरह लड़ रहे थे, उनके पिताजी के इस चैलेंज और इस छोटे से भाषण ने उनको मतलब अंदर से झकझोर दिया। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई, मतलब नो वॉर हुआ ही नहीं, सब कुछ बंद। और कमाल की बात यह है कि आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। क्या बात है बच्चों, देखिए ये उनके पिताजी की बातों का असर हुआ। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। खैर, अब आगे हैं कि मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्रायः एक ही ढर्रे पर चलने वाला है, मतलब एक ही रूटीन फॉलो करते थे। और क्या था वो? नियमबद्ध था, एकदम नियम और नैमित्तिक, यानी रोज का नियम से बंधा हुआ और नैमित्तिक, अनुशासन वाले व्यक्ति थे। रूटीन एक ही जैसा था। क्या था? वे सवेरे 3 बजे उठते,
3 बजे, बाप रे, आप सोचिए बच्चों, 3 बजे उठते, शौच आदि से निवृत्त होके, शौच आदि यानी टॉयलेट बाथरूम से फ्री होके, निवृत्त होके यानी फ्री होकर ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए जाते। अच्छा, गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, बाप रे, 3 बजे उठे हैं रात को, हाँ, जिसको हम सवेरा बोल रहे हैं यहाँ पे, और 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए गए हैं। और गंगा स्नान भी कितना बाजू में नहीं है, घर के बगल से जो गंगा बहती हो। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के चले जाते। पैदल आते, गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी, 3-4 मील के फासले पर, यानी जाने में 3-4 मील और आने में 3-4 मील, बच्चों ये तो 7-8 मील हो गया। और वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, बाप रे, 3 घंटे बाद। आप सोचिए नहाने में कितना समय लगाते होंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आने जाने में उनके इतने वक्त, 3:30 से 6:30 बजे, मतलब जब तक आप सो रहे हो, मतलब जब तक आप लोग सो रहे हो वहाँ पे उनका आधा दिन गुजर चुका होता है, ये देखिए। और साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। उसके बाद 6:30 बजे घर पर आए हैं, नहा धोकर गंगा जल लाकर पूजा पर बैठ गए। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बच्चों जीना क्या होता है, जीना मतलब सीढ़ी जिसके ऊपर चढ़ के जाते, तो उसी के नीचे जगह होती तो वहाँ पे एक कोठरी ऐसा बना दिया जाता है। तो वो कोठरी थी, बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी थी, 2 पुस्तकें। और वो पुस्तकें क्या थी, एक था रामचरितमानस और दूसरी गीता। ये 2 पुस्तकें जिनका पाठ, जिनकी पूजा वो करते थे, यानी इनका पाठ करते थे पूजा में। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति ना थी, अच्छा, किसी प्रकार की मूर्ति रखी हुई नहीं थी, सिर्फ दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ित छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी, यानी सबकी पूजा करते थे वो। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था, क्यों, एक तो हाइट में ऊपर होंगे और जीने में बनी कोठरी छोटी सी होगी ऐसे, तो अब वो उसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती, मतलब बैठने के बाद इतनी जगह बची कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। रेहल बच्चों वो जिस पे ग्रंथ रखे जाते, देखिए हमने किताबी पोयम में भी पढ़ा था, कविता में, रेहल एक लकड़ी का बना होता है जिसके ऊपर किताब रख के ऐसे पढ़ते हैं, उसे रेहल कहते हैं। तो वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, मानस, रामचरितमानस को नवाहिक पाठ, मतलब यानी प्रतिदिन इतना पढ़ते थे कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। जितनी बड़ी रामायण की किताब थी उसको हर दिन उतना पढ़ते थे जिसमें 9 दिन तक में खत्म हो जाती थी, बांट कर रखा हुआ था ऐसा हिस्से को। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। नवाहिक मतलब उस पर निशान लगे हुए थे कि आज इतना पढ़ना है, दूसरे दिन इतना पढ़ना है, तीसरे दिन इतना, और 9वें दिन में खत्म हो जाएगी किताब। तो निशान लगी हुई किताब आज भी लेखक के पास है। पाठ वे सस्वर करते थे, सस्वर यानी मतलब बोल कर करते थे, जोरदार आवाज में। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, कोई सिंगर तो थे नहीं लता मंगेशकर, लेकिन गाते मैं इनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर एकदम साफ, सप्राण, एकदम साफ सप्राण और लयपूर्ण रिदम में था। और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया, है ना। क्योंकि उनके बेटे थे हरिवंश राय बच्चन जी, तो हमेशा उनके सानिध्य में रहे, तो कहते हैं कि आवाज़ की जो पहली मुलाकात मेरी हुई है शायद पिताजी के उन पाठ के स्वरों से ही हुई है। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में, बच्चों सौरी वो जगह होती है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, गांव में जिस कमरे में, क्योंकि वहाँ तो अस्पताल होते नहीं है, जिस कमरे में बच्चा पैदा होता था उसी को सौरी कहते थे। तो मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ होगा उस दिन भी उन्होंने पाठ किया होगा। आपको पता है बच्चों, ऐसा वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि जब गर्भ में, माँ के पेट में बच्चा होता है तो उन्हें अच्छा अच्छा वातावरण, अच्छी संगीत सुनाया जाना चाहिए, अच्छी बातें सुनाई जानी चाहिए, तो उसका असर बच्चों पर भी होता है। अब यहाँ तो हरिवंश राय बच्चन जन्म ले चुके हैं और वैसे में वो अपने पिताजी के सस्वर पाठ सुनते होंगे। तो सौरी जो है पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी, आंगन में ही, मतलब सामने ही थी वहीं पर। राधा बताया करती थी, अब बच्चों राधा कौन है, शायद इनके घर में काम करने वाली कोई महिला होंगी जो उनकी मदद करती होंगी, सेवा करती होंगी, वहाँ पे बताया तो नहीं गया यहाँ पे। फिर वो राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों ना हूँ, जैसे ही मेरा खटोला, यानी जिस पे बच्चों को लिटाया जाता है, पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता, मैं चुप हो जाता। मतलब पिताजी की आवाज़ सुनते ही, पिताजी का रामचरितमानस सुनते ही एकदम लेखक जो है एकदम चुप। छोटे से बच्चे रो रहे हैं लेकिन चुप हो गए, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ।
मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे कि बच्चा जो है कैसे चुप हो जाता है। हम इतना प्यार कर रहे, लाड कर रहे, माता अपनी गोदी में लेके बच्चों को प्यार कर, लेके बच्चा चुप नहीं हो रहा है, लेकिन पिताजी की आवाज़, वो भी रामचरितमानस की आवाज़ सुन रहा है तो चुप हो जाता है। तो इनकी माता कहती थी कि ज़रूर हमारा बच्चा जो है उनमें पुनर्जन्म जो है उसके धार्मिक संस्कार पड़े हुए हैं। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी, रिदम, जो मुझे शांत कर देती थी। मतलब जिस तरह से गाते थे, मुझे लगता है कि वो मैं कोई धार्मिक वो सब नहीं था, बट ये ऐसा मुझे लगता है। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था। जब इन्होंने गीता को जन गीता का रूप यानी अवधी भाषा में, मानस की शैली में इन्होंने अवधी भाषा में जो है भगवत गीता को लिखा, तो वही कह रहे हैं भगवत गीता को अवधी भाषा में, अपनी भाषा में लिखा। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे तब बहुत मदद मिली, शायद बचपन से मैं जो सुनता रहता था इसलिए मैं आसानी से नई किताब लिख सका। अज्ञात रूप से यानी अननोविंगली मेरे अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड में, और ज्ञात रूप से यानी नोविंगली मेरे चेतन यानी कॉन्शियस माइंड में, शिरा शिरा यानी नस नस में मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। ऐसा लेखक अनुमान लगाते हैं। इसी वजह से भगवत गीता को वो अवधी भाषा में ट्रांसलेट कर पाए या अनुवाद कर पाए। ओहो, अब हमको रुकना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। इस पार्ट का पहला भाग हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जानकारी देते देते। मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो लंबा हो जाए तो आप सुने ही नहीं, मैं चाहता हूँ आप सुने समझें। देखते हैं उसके अगले भाग में अपने पिताजी के बारे में क्या कहते हैं। पिताजी का आपने देख लिया, कितने एकदम निडर व्यक्ति थे, साहसी, सुदृढ़ और मजबूत, स्वाभिमानी। आगे उनका व्यक्तित्व कैसा था और दिखाई देगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।